की बेटी है और उनकी शादी किसी अन्य राज्य में हो गई है, तो क्या वे एलिजिबल है बिहार में शिक्षा छूट इन भाई बहनों को मिलेगा? जरूर मिलेगा। होना चाहिए कि बिहार में आरक्षण है, आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को छूट दी। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए साथियों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए आपको सीटेट में कितने नंबर की आवश्यकता है, कितने नंबर आपके होंगे कि आप सीटेट में पुरुष हो या महिला दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे और शिक्षक बहाली में पूरी तरह से भाग लेकर के शिक्षक बन सकते हैं बिहार में। ध्यान से देखिएगा, तमाम बातों पे मैं चर्चा करूंगा। दो चीज को मैं देखूंगा, पहला केंद्र को और दूसरा बिहार को। केंद्र लेवल पर और बिहार लेवल पर, दोनों लेवल में आपको खुद पता चल जाएंगे कि आपको बिहार में शिक्षक बनने के लिए कितनी मार्क्स की आवश्यकता है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा, आप अच्छी तरह से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो हम केंद्र की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, केंद्र में यदि हम पुरुष और एक तरफ महिला, पुरुष यानी मेल और फीमेल दोनों की हम चर्चा करेंगे। पुरुष के बारे में अगर हम चर्चा करें, सिस्टमैटिक रूप से चलेंगे हम। ध्यान से देखिएगा साथियों, समझिएगा। अगर हम सेंट्रल की बात करें कि अगर सीटेट में अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो मान्य है ना, कितना पे आप पास माने जाते हैं, उसकी मैं चर्चा करूं तो साथियों, यूआर वाले या ईडब्ल्यूएस वाले यानी कि जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले जो है ना साथियों, वह क्या है, उनको मेल को 90 नंबर लाने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपके पास मेल है, आप ठीक है पुरुष है, तो आपको जनरल में हो या ईडब्ल्यूएस में हो आपको 90 नंबर चाहिए। ठीक है, ईबीसी में हो तो आपको 82 नंबर चाहिए, बीसी में है अगर आप तो 82 नंबर चाहिए, एससी एसटी और पीएच इनमें भी आपको हो तो आपको क्या आना चाहिए, आपको 82 नंबर की आवश्यकता है। कहां पे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आपको पास होने के लिए सीटेट में मार्क्स की आवश्यकता है, ये पुरुष वर्ग के लिए। ठीक उसी प्रकार से महिला में भी आ जाइए साथियों, तो महिला में यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले को भी 90 नंबर लाना है। ईबीसी, बीसी, एससी एसटी और पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग को भी 82 नंबर लाने पड़ते हैं सेंट्रल में। समझ में आ रहा है? सेंट्रल के माध्यम से सीटेट में आपको इतना लाना पड़ता है। अब समझिएगा, इतना नंबर लाने के बाद ठीक है, आप मान्य समझे जाते हैं सेंट्रल के माध्यम से कि आप सीटेट में क्वालिफाई है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब रही बात कि बिहार में इसका क्या प्रावधान है, तो समझिएगा बात को। बिहार में हम लोग अब चलते हैं, पुरुष और महिला दोनों वर्ग में देखेंगे कि कितने नंबर की आवश्यकता है सीटेट में क्वालिफाई करने के लिए, ताकि वे बिहार में शिक्षक बन सके। समझिएगा बात की गहराई, समझिएगा। इधर मैंने बिहार की चर्चा किया, इधर मेल है और इधर है फीमेल। दोस्तों, ये यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले को 90 नंबर लाने की आवश्यकता अगर बिहार में वे शिक्षक बनना चाहते हैं तो। अब रही बात कि ईडब्ल्यूएस वाले को यहां पर छूट मिलेगा या नहीं, यहां पर सेंट्रल के माध्यम से भी ईडब्ल्यूएस वाले को छूट मिलेगा कि नहीं, यह एक विवाद वाली प्रश्न है। इस पे हम चर्चा कम करेंगे। बस इतना जान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट छूट देती है तब की बात देखी जाएगी। पर यहां पे अगर हम चर्चा करें साथियों, तो यहां पे बिहार शिक्षक बहाली में ऐसे कहा तो जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस वाले को 90 नंबर में से 82 नंबर पे चांसेस है कि हो जाएगा। 5% शायद उनको छूट देने की संभावनाएं हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो ये बाद की बात है, जब नियमावली इसकी आएगी ना तब देखा जाएगा ये इसमें छूट मिलेगा या नहीं। पर ईबीसी, बीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में, यहाँ पे पीएच में, फिजिकल हैंडीकैप्ड में क्या अंतर है देख लीजिएगा। ईबीसी वाले को और बीसी वाले को 82 नंबर चाहिए साथियों। किसको? तो मेल को चाहिए 82 नंबर, जबकि एससी एसटी और पीएच वाले को 75 नंबर अगर आ जाता है ना, तो बिहार में वे शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। बात की गहराई समझिएगा। अब मैं चलता हूं फीमेल में। दोस्तों देखिएगा, यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले फीमेल में 82 नंबर पे पास माने जाते हैं। क्लियर है? जबकि ईबीसी और बीसी वाले जो महिलाएं हैं, ये सब महिलाओं के बारे में चर्चा कर रहा हूं, महिलाएं हैं साथियों, ये 82 पे ये भी पास माने जाएंगे, ये भी 82 पे। जबकि एससी एसटी और पीएच वाले जो है 75 नंबर अगर उनको आ जाता है तो वे बिहार में क्वालिफाई समझे जाएंगे। अब रही बात कि आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि सर, सीटेट के माध्यम से अगर चर्चा करूं तो यूआर वाले और ईडब्ल्यूएस वाले को 90 नंबर की जरूरत है। क्लियर है? पुरुष में, जबकि महिला में भी वही कंडीशन है। पुरुष में भी हर कैटेगरी में और महिला में भी हर कैटेगरी में सेंट्रल के अनुसार सीटेट के नंबर सेम टू सेम लाना पड़ता है। क्लियर है?
इसके माध्यम से वे अन्य राज्यों में अप्लाई करके वे टीचर बन सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय के टीचर बन सकते हैं। पर मैं बिहार की चर्चा करूं, आपके मन में सवाल उठता होगा कि यहां पे यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले को बिहार में पुरुष के लिए 90 नंबर है, जबकि महिला को यहां पर कितना है, तो 82 नंबर पर ही पास माना जाता है बिहार में। पर यहां पे तो महिला को 90 नंबर था। तो जी हाँ साथियों, आपको पता होना चाहिए कि बिहार में आरक्षण है। आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को छूट दी गई है कि अगर वे महिलाएं सेंट्रल गवर्नमेंट में 90 नंबर लाती है तभी वे सेंट्रल के अनुसार वो पास समझी जाएगी, सीटेट में क्वालिफाई समझी जाएगी। लेकिन बिहार में जो है ना, महिला को अगर यूआर और ईडब्ल्यूएस वाली महिला है, अगर उनको 82 नंबर आ जाता है तो वह क्वालिफाई समझे जाएंगे बिहार में शिक्षक बनने के लिए, सिर्फ 82 नंबर। अब रही बात, ध्यान से देखिएगा, ये ईबीसी वाले पुरुष और बीसी वाले पुरुष, ठीक है, 82 महिला में भी 82 चाहिए। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ट, इनमें 75 पुरुष और महिला दोनों में चाहिए। पुरुष और महिला में यहाँ पर भी इतना चाहिए 82, जबकि यहाँ पे महिला को थोड़ा सा आरक्षण मिल गया है। महिला को जनरल वाले की तुलना में 90 ना ला करके 82, बाकी सब सेम टू सेम है। अब रही बात यहाँ पे एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ट में, यहाँ पर सबको तीनों को 82 लाना है, महिला को भी 82 लाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। जबकि यहाँ पे एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ट को अगर 75 नंबर आ जाते हैं तो बिहार में शिक्षक बनने के योग्य समझे जाएंगे। समझिएगा। अब यहाँ पर भी अगर फीमेल की बात करें हम, ये पुरुष था बिहार में एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ट, जबकि महिला की भी बात करें तो 75 नंबर अगर आ जाता है तो बिहार में वे शिक्षक बनने के योग्य है। ये है आरक्षण बिहार में। तो साथियों, एक और प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि क्या सर, अगर सीटेट जो चाहता है कि जब तक अगर आपके पास क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है तो आप सर्टिफिकेट डिजी लॉकर से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। बात की गहराई को समझिएगा। यहां देखिएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से ये 90 नंबर ईबीसी और बीसी एससी एसटी को 82 नंबर, ठीक उसी प्रकार से महिला में भी इतने नंबर की आवश्यकता है। पर मान लीजिए कि बिहार के कोई निवासी है, ठीक है, और उन्हें समझिएगा ध्यान से, वे एससी एसटी और या पीएच कैटेगरी के हैं और उनको 82 नंबर नहीं आया, ठीक है, उनको आया कितना 75 आ गया, चाहे 75 चाहे 76 77 कुछ भी आ गया, तो घबराने की यहाँ पे बात नहीं है। वे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत तो इतना तय है कि इनका जो सर्टिफिकेट है ना, ये 75 वाले का सर्टिफिकेट नहीं निकलेगा, क्योंकि वे 82 नहीं ला चुके हैं, सीबीएसई के नियम को फॉलो नहीं किए, इस वजह से वे 82 नहीं ला सके। इसलिए वे सेंट्रल में जो है अमान्य घोषित किए जाएंगे, वे फेल समझे जाएंगे, डिस्क्वालीफाइड समझे जाएंगे। लेकिन बिहार में साथियों, अगर वही डिस्क्वालीफाई वाला सर्टिफिकेट उनके पास रखना है और वही जब बिहार में शिक्षक की बहाली होगी ना, तो अंक प्रमाण पत्र जिसमें 75 नंबर आए हैं, और जबकि सर्टिफिकेट तो निकलेगा नहीं, सिर्फ अंक प्रमाण पत्र के माध्यम से वे बहाली में भाग ले सकते हैं। डिस्क्वालीफाइंग सर्टिफिकेट के साथ भी बिहार में 75 नंबर पर ही मात्र वो बहाली में भाग ले सकते हैं। बात की गहराई को समझ गए? अब समझिएगा, ठीक उसी प्रकार से ये हो गया मेल वाले का, और फीमेल वाले भी 75 नंबर है, 76 77 78 कुछ भी है, 82 से अगर कम है तो भी वे बिहार शिक्षक बहाली में भाग लेंगे। यहाँ पे मान्य है, पर वे यहाँ पे सेंट्रल में मान्य नहीं है। सेंट्रल के माध्यम से उनको 82 लाना था, फीमेल वाले को भी 82, मेल वाले को भी 82, जबकि यहाँ पर ही क्या आया, मेल और फीमेल को 75 या 76 77 जो भी आया, फिर भी ये बिहार में शिक्षक बनने के योग्य है। जो डिस्क्वालीफाइड सर्टिफिकेट उसी के माध्यम को वो लगाएंगे, उसी सर्टिफिकेट को लगाएंगे, जब बहाली आएगी तो बस मान्य हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे वे मान्य नहीं है, अंक प्रमाण पत्र से उनका काम चल जाएगा। तो साथियों, इन तमाम बातों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको पता लग चुका होगा कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता है। तो जी हाँ साथियों, इस प्रकार के वीडियो को अगर आप जानना चाहते हैं, इसके बारे में शिक्षा से संबंधित कोई भी बातें आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए। जी हाँ साथियों, कमेंट कीजिए, कमेंट का मैं जवाब दूंगा, उसके माध्यम से मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा और सारे चीज़ों को मैं आपसे शेयर करूंगा, तमाम चीज़ों को। बस इतना जरूर कहूँगा साथियों कि इन बातों को यदि हमारे बिहार के जितने भी महिलाएं हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि मैं फेल हूं सीटेट में और डिस्क्वालीफाइड हो गया हूं, तो अगर उनके पास 75-76 नंबर है तो बिहार में शिक्षक बनेंगे, इसलिए उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो देखिए बिहार में हम चर्चा करें ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो हमारे शिक्षा मंत्री जो है ना, वह 5% आरक्षण की बात कहे हैं,
ठीक है, यहाँ की कोर्ट भी इस चीज़ को अगर फॉलो कर लेती है, इस बात को कि 5% आरक्षण दे देती है, तो निश्चित तौर पर साथियों यहाँ के पुरुष को भी 5% का छूट मिलेगा, और महिला को तो है ही, 82 पर काम चल ही गया है, ठीक ना। तो पुरुष को भी अगर छूट मिलता है तो महिला को भी हो सकता है छूट मिल जाए, कुछ मिल जाए छूट। पर आपको पता होना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस वाला किस कैटेगरी में आता है। तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि ईडब्ल्यूएस वाले जो होते हैं ना, वो जनरल कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन उनका जो सालाना इनकम जो होता है ना 8 लाख से कम होता है। यानी कि जनरल कैटेगरी में होने के बावजूद भी वे गरीबी रेखा में आते हैं, यानी कि वे गरीब की श्रेणी में आते हैं। मिडिल वर्ग के कैसे होते हैं, SC ST या EBC वाले, वैसे आरक्षण का उसी प्रकार के उसमें होते हैं। पर सरकार ने आरक्षण देना उचित नहीं समझा, लेकिन निर्णय ले रही है कि दे, तो निश्चित तौर पर सीटेड में भी हो सकता है इसको आरक्षण मिल जाए। पर अभी फिलहाल जो है 90 पर ही, ये मेल और फीमेल दोनों को 90 पर ही सीटेड जो है मान रही है। कहीं छूट दे दे तो अच्छा है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे 5% आरक्षण की जब ये नियमावली आएगी ना बिहार सरकार की बहाली की, तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि 5% का छूट इन भाई बहनों को मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों वीडियो को पूरी तरह से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए इसे, ठीक है। अब एक बात मेरे माइंड से खिसक गया था, थोड़ा सा मैं एक बार फिर से रिवाइंड कर देता हूं। आप सोचते होंगे एक और बात कि सर यहाँ पे बिहार की महिलाओं के बारे में मैं एक चर्चा करने वाला हूं कि जो महिलाएं बिहार में हैं, ठीक है, बिहार की महिलाएं हैं, यानी बिहार की बेटी है, और उनकी शादी किसी अन्य राज्य में हो गई है, तो क्या वे एलिजिबल है बिहार में शिक्षक बनने के लिए? तो हाँ, बिल्कुल एलिजिबल है तो बिहार की बेटी ना। तो बिहार की बेटी के होने के नाते डोमिसाइल लागू होगा इस बार 7वां चरण में, तो वे बिहार के आवासीय लगा करके बिहार के माध्यम से ही साथियों वो क्या कर सकते हैं, बिहार में शिक्षक बनने के योग्य समझे जाएंगे, पूरी तरह से समझे जाएंगे। अब रही बात कि अन्य राज्य की महिला है और बिहार में शादी होकर के आई हुई है, तो बिहार में जब उनकी शादी हुई है तो घबराने की बात नहीं है, लड़का तो बिहार का है, इसलिए उनको भी बिहार में शिक्षक बहाली में उन महिला बहनों को भी मौका मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि उनके पति तो बिहार के हैं ना। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, चाहे इस राज्य की उस राज्य में शादी हो, चाहे उस राज्य की इस राज्य में शादी हुई हो महिला को, लेकिन उन्हें आरक्षण है, उन्हें सुविधा मिलेगा और बिहार में शिक्षक बन सकते हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं, मिलता हूं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।